हाय गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बैंक लैडर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सचिन मोदी और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, एक बार सभी बच्चे मुझे सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बता दें कि यस सर, यू आर फाइन ऑडिबल, यू आर फाइन विजिबल, कोई डबल साउंड नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार डबल साउंड आ जाता है तो आपको लगता है कि अरे यार ये फिर से दिक्कत आ गई है, साउंड का प्रॉब्लम आ गया है। तो साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फाइन है। एक बार आप सब बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट कि फिर अपन आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी एजिटेशन के और देखते हैं कि आज के अपने सेशन के अंदर क्या क्या होने वाला है। आज क्या से क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, क्योंकि पूरा की पूरा एक मॉक आज यहाँ पे होने वाला है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो 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 वैसावी, हैप्पी लाइफ, सिंधुजा, रानी, गगनदीप, उन्नति, सबकी प्रेजेंस लेने वाला हूं मैं आज मैं सबकी सबकी प्रेजेंस लेने वाला हूं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के सेशन को और देखते हैं आज के हमारे सेशन क्या है। वैसे आज का हमारा जो पूरा की पूरा टाइम टेबल है वो तो आपको पता लग ही गया होगा। 10 AM पे अपनी प्लस की क्लास होती है, उसके बाद 5 PM पे अपना यूट्यूब होता है, ये बैंक वाले बच्चों के लिए होता है। इसके बाद ये हमारा एसएससी और रेलवे वाले बच्चों के लिए यूट्यूब होता है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। और देन हमारी स्पेशल क्लास होती है 2 घंटे की जो यहाँ पे हो रही है, तो इसके लिए आई होप तो सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं। ठीक है गाइज, अगर आपने अनअकैडमी प्लस पे अपने आप को सब्सक्राइब करने का सोचा हुआ है अनअकैडमी प्लस पे, तो यूज कोड सचिन10। क्यों, ध्यान रखना ये मेरा कोड नहीं है, दिस इज योर कोड, ये आपका कोड है और आप ही को इस कोड को अप्लाई करना है सो दैट कि यू विल गेट 10% ऑफ। आगे बढ़ते हैं और अपने यूनिकॉर्न पजल बैच के बारे में बात करते हैं गाइज। ये बैच जो है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 10 मार्च से। अब जितने भी बच्चों को हमेशा हाई लेवल की पजल्स में और सिटिंग रेजोनेंस से डर लगता है, जिन्हें लगता है कि सर मेरे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे करें, गाइज एनरोल इन दिस बैच। इस बैच में एनरोल करें यूजिंग द कोड सचिन10, यू विल गेट 10% ऑफ। डेली आपकी क्लास होगी, ये 10 AM है और डेली क्लास जो होगी वो 2 घंटे की होगी, 2 आवर की क्लास होगी, ताकि मैं आपको ज्यादा टाइम दे पाऊं और मैं आपको प्रैक्टिस PDF दे पाऊं, सो दैट कि आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, ये बैच 10 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। इसकी क्लासेस रोजाना 2 घंटे की होगी और साथ में आपको प्रैक्टिस PDF मिलेगी और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा सचिन10। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस, जिसमें आप अपने अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, अपने रियल टाइम में टीचर से बात कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब्सक्राइब करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, कोई क्वेरी हो तो मेरा मोबाइल नंबर आपके हाथ में है, आप मेरे मोबाइल नंबर पे क्वेरी डाल देना और इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालना यहाँ पे। नहीं हो तो सेलेक्ट करना अपनी कैटेगरी, लाइक मुझे बैंक में जाना है, और देन सब्सक्राइब करिएगा लाइक 3 महीने या 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है दोस्त कि यार मेरे को तो सीईटी भी प्रिपेयर करना है जो 2021 के लास्ट तक पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो मैं ये कहूंगा कि 1 ईयर पे जाना। ओके, यूज रेफरल कोड सचिन10, इसको यूटिलाइज करना सो दैट कि यू विल गेट 10% ऑफ, आपको 10% की आपकी छूट मिलेगी, आपकी वॉट एवर द फी। राइट, यस गाइज, यस, चरिता, अलेख्या, रितेश, अच्छा लगा देख करके, और देन अप्लाई कर देना क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या वॉट एवर जो भी आपके पास पे होता है। तो ओके, सो रेडी, सब लोग बोलो फटाफट से, रेडी हो, स्टार्ट करें क्लास को। कमेंट सेक्शन में कमेंट सबका चाहिए, यस सर, मैं भी आपकी प्रेजेंस लेने वाला हूं, +1। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा कि कितने बच्चे क्लास के अंदर हैं और कितने बच्चे क्लास के अंदर नहीं हैं। ओके, चले स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास को। ये अपना क्वेश्चन आ गया है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले ट्राई करोगे, मैं करा दूं, बोलो। रेडी, मोनिका, दैट्स रियली ग्रेट, सुषमा, गुड टू सी बच्चे, राजेश्वरी, हैप्पी लाइफ, ओके, निष्ठा, शिखा, गगनदीप, अभिजीत साहा, गुड टू सी, कल्पना, देख के अच्छा लग रहा है कि यू गाइज आर ऑन टाइम। ये हुई कोई बात, 35 में से 35 लाना है तो हमें साथ रहना है। ठीक है, वसावी, अभिषेक, चरिता, मोनिका, देवाशीष, रितेश, शिखा, गुड गाइज, गुड, बहुत बढ़िया। चलो ट्राई करो, ये इस क्वेश्चन को ट्राई करो क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, आंसर आपको करना है, पहले सॉल्व करो। हाँ निवेदिता, ये डेली क्लास चलेगी 5 PM पे, ये डेली है। हेलो रितिका,
ट्राई करिए। डन डन डन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इसके आंसर की बात कर लेते हैं पहले। ये कह रहा है कि सी जो है ना वो 5 मीटर पश्चिम में बी के, यानी कि यहाँ पे बी है और बी के पश्चिम में सी आ जाएगा 5 मीटर पे। और यहाँ पे विच किसके लिए आता है, बी के लिए आता है। तो बी जो है 5 मीटर नॉर्थ है एक्स के नॉर्थ में 5 मीटर पे ये आता है। एल जो है वो 5 मीटर है टू द नॉर्थ ऑफ एफ के नॉर्थ में एल आता है 5 मीटर पे, ठीक है, नॉर्थ में आ गया। अब f जो है 4 मीटर ईस्ट ऑफ x है, x के ईस्ट में f आता है 4 मीटर पे, ठीक है, ये 4 मीटर आ गया, यानी कि ये और ये दोनों पैरेलल होंगे 5 मीटर पे, राइट, वेरी गुड। इसके बाद देखिए क्या हो गया, इसके बाद हमसे बोला गया कि k जो है 10 मीटर साउथ ऑफ c है, छोड़ दो, अच्छा c है साउथ में, c के साउथ में, तो k इज 10 मीटर साउथ ऑफ c, तो 5 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया, और यहां पे k आ गया। x, l एंड k लाई ऑन द सेम लाइन, x है, L है और K है, तो देखो ये सेम लाइन में आ गया, ये एक सेम लाइन में आ गया है, ओके, ये सेम लाइन बन चुकी है, बन गई है। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, इन विच डायरेक्शन इज L विद रेस्पेक्ट टू B, B से L किस दिशा में है, ध्यान रखना रेस्पेक्ट है ना, तो इसका मतलब है B से L बताना है, B टू L किस दिशा में है। तो दोस्त B यहां पे, L यहां पे, तो ईस्ट आ रहा है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए दैट इज ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कहता है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट C, किस दिशा में है पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू एफ, यानी एफ के रेस्पेक्ट में देखना है, तो एफ से देखिए कि सी किस दिशा में पड़ता है, तो एफ कहां पे है, ये रहा आपके पास, और सी कहां पे, ये रहा आपके पास। अगर आप यहां पे भी डायरेक्शन बनाते हो तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, राइट, यस यस यस, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर हो गया शाबाश। देखो अपन टफ से मतलब टफ की तरफ पहुंचेंगे जब इजी से चलेंगे, इजी से टफ पे मूव करेंगे, ये याद रखिएगा। सो बी अवेयर, आगे बहुत पजल है, आगे फ्लोर फ्लैट है, मंथ एंड डेट है, अनसर्टेन है, देयर आर अ लॉट ऑफ पजल आर इन दिस सेशन, कम से कम 5 पजल्स हैं, राइट राइट राइट, शाबाश। चलिए तो अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन 3 मार्क का है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स का है, सॉल्व करो, 3 मार्क्स का है ये। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सबको करना है, याद रखिएगा। बिल्कुल लाइक एंड शेयर चलते रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हमें कहना पड़ेगा, आप सब अपने आप कर दोगे। ग्रेट ग्रेट, कम ऑन जल्दी, गुड, डन डन डन, काफी सारे बच्चों का डन आ गया भाई, क्या बात है। देखिए कितने सारे बच्चों ने डन लिखा है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। यहां पे ये कह रहा है ईच ऑफ द 6 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ इज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेट, 6 बॉक्स हैं अलग अलग वेट के। बी इज हैवियर देन ई, बी किससे हैवी है, ई से हैवी है, बट लाइटर देन बोथ, यानी एफ और सी दोनों से हल्का है बी, तो एफ और सी दोनों यहां पे होंगे और यहां पे होंगे। सी इज लाइटर देन डी, सी हल्का है, किससे हल्का है, डी से हल्का है, इसका मतलब है डी भारी है सी से, इसका मतलब ये फैक्ट है कि डी आगे आएगा। तो ये तो क्लियर है कि डी आएगा, डी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद में कहीं पे बी और सी आने वाला है, ठीक है। सो डी आएगा, एफ सी आएगा, देन बी ई आएगा। चलो अब एक बात याद रखिएगा कि डी इज ग्रेटर देन सी बोला है, तो यहां पे 2 केस हो सकते हैं, डी इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन सी हो सकता है, एफ इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन सी हो सकता है। तो ये 2 केसेस यहां पे इसके ड्रॉ होते हैं, और देन यहां पे आपका बी आता है और ई आता है, देन यहां पे आपका बी आता है और ई आता है। तो हमें यहां पे नहीं पता विच इज द डेफिनिट केस, हमें आगे देखना है। पर डी इज नॉट द हैवीएस्ट, तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया, तो एफ डी सी बी ई हो गया, और टोटल बैक्स कितने अपने पास 6 है, तो अपने पास कंडीशन आ गई है, एफ आ गया, डी आ गया, सी आ गया, बी आ गया और ई आ गया। अब हमें एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी कि अब कौन सा है।
हमसे बोला गया कि E इज नॉट द लाइटेस्ट, तो ये लाइटेस्ट नहीं है तो A लाइटेस्ट होगा, तो FDCBEA। द वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट बैग इज 5 किलोग्राम। तो ये जो है ना, ये सेकंड लाइटेस्ट है, ये पहला लाइटेस्ट है, सेकंड का 5 किलोग्राम है और डी का वेट 21 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया FDCBEA। तो FDCBEA, और ये क्वेश्चन क्या है, ये अपने पास 5 और 21, ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 21 है। चलिए आंसर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड इमरान, गगनदीप, पराग, शाबाश। ये कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द गिवन बैग F प्लस E बराबर 29। तो F और E 29 है, यानी अगर ये 5 हैं तो 29 कब होंगे, जब ये कम से कम 24 होंगे, तो इसका मतलब है इसका 24 होना पड़ेगा। तो F प्लस E बराबर 29 है, F और B 34 है। अब F यहां पे और B यहां पे, 34 होने के लिए इसको 10 होना पड़ेगा, है ना। ये डेफिनिट है और ये डेफिनिट है, बाकी हम अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, B प्लस D कितना है, भाई आराम से करो, 21 और 10 31, आंसर क्या आएगा, D आएगा। तो भाई ये जब 21 आ रहा है, ये जब 10 आ रहा है, तो 21 और 10 31 होगा ना, B प्लस D, राइट, यस। सो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 31, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है विच इज द थर्ड हैवीएस्ट बैग। हैवीएस्ट का मतलब आगे से काउंट होता है, तो ये आपका फ्रंट है, ये सबसे हैवीएस्ट है, ये सेकंड है और थर्ड हैवीएस्ट कौन है, सी है। सो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, राइट। तीसरा, व्हाट इज द प्रोबेबल वेट ऑफ बैग सी। सी का प्रोबेबल वेट क्या है दोस्तों, आपके पास इसका गिवन था और इसका गिवन था, बाकी सब अज्यूम किया गया है, और आपसे बोला है सी का प्रोबेबल वेट कितना है, 21 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। ये क्या है, 2 और 3, यानी कि यहां पे देखो 16 और 18 दोनों पॉसिबल है, 3 और 4 होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 और 4। ऑप्शन क्या होना चाहिए, 3 और 4, राइट, क्योंकि 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। प्रोबेबल वेट ऑफ सी, भाई ये 16 होके ये 18 हो सकता है, ये 18 होकर के अब आगे 19 हो सकता है, तो देयर आर पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर 3 और 4, यहां पे हमें सी का वेट नहीं पता, सी का वेट 16 भी हो सकता है, सी का वेट 18 भी हो सकता है। सो इट्स आइदर और केस। क्या रहेगा इसका केस, इसका केस का आंसर रहेगा आइदर और, क्योंकि हमें नहीं पता इसका प्रोबेबल वेट कितना होना है। तो इट्स आइदर और, इधर 3 और 4, क्लियर है। तो ध्यान रखना इधर 3 और 4 है ये, सो दिस इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन, वेल डन, गुड टू सी, क्लियर फॉर ऑल, एवरीवन क्लियर है। भाई 21 से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो ऑप्शन लास्ट तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, 5 से कम आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गया, ये 2 ऑप्शन बचे, तो आंसर बी में चला जाएगा, है ना। कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अपन आगे पजल के ऊपर। सो एवरीवन रेडी फॉर द पजल, सब लोग पजल के लिए तैयार हैं। मेरे को थोड़ा सा अपने आप को स्मॉल करना पड़ेगा सो दैट कि यू कैन वॉच द क्वेश्चन, राइट, यस। अब आप क्वेश्चन देख पाएंगे, तो चलो, अब ये 5 मार्क का है, चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। प्लीज सर पजल्स को स्किप कर दो। हॉलिक्स, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का पजल वीक पॉइंट है, ये स्किप नहीं हो सकता है। यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए गाइस। सॉरी, क्या हुआ गाइस, पजल दिखते ही गायब तो नहीं हो गए। परिमल डन, सीखो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पजल्स में आंसर आ रहा है 11। डन डन डन, अपना आंसर भी बताओ कि टोटल कितने लोग हैं। डन, ठीक है,
इतने लोगों ने कर दिया है। डन डन डन। निवेदिता, अलेख्या 11। ठीक है, चलो देखो आप लोगों ने ट्राई किया, सॉल्व किया और आपने बोला कि आंसर आएगा 5। लेट मी चेक। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, राइट। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे इसने क्या बोला, देखो व्हाट इज द चीट कोड। चीट कोड क्या होता है पजल में, सबसे पहली बात आपको दिमाग लगाना है, लास्ट की 2 लाइन पढ़ो, लास्ट की 2 लाइन पहले पढ़ लो। लास्ट की 2 लाइन में पहली लाइन कहता है कि लेस देन 12 पर्सन आर सिटिंग इन दिस रो, यानी पहली लाइन तो ये कह रहा है कि लेस देन 12 है, तो यहां से हमें एक तो आइडिया लग गया कि 12 से कम ही लोग रखने हैं। सेकंड हमसे कह रहा है कि जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, और जी और यू क्या है, पड़ोसी नहीं है। बस ये 2 लाइन हमने पढ़ ली, पर हमें इससे एक फायदा हुआ, हमें पता लग गया कि 12 से कम लोग हैं, लेस देन 12। अब 11, 10, 9 कुछ भी हो सकता है। तो यू सिट्स 4 टू द राइट ऑफ टी, जहां पर भी टी होगा, टी के राइट में 4th नंबर पे कौन होगा, यू होगा। अब टी कहां है पता नहीं, तो टी यहां पे ले लो, टी के राइट में 1 2 3 4, और टी के राइट में 1 2 3 और 4th नंबर पे यू आएगा। तो यू सिट्स 4 टू द राइट ऑफ टी, ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड क्यू। अब यू और क्यू के बीच में 2 बंदे हैं, तो भाई 1 2 और क्यू यहां पे हो सकता है, एंड 1 2 क्यू यहां पे भी हो सकता है। तो राइट अब केस 1 2 क्यू यहां पे आ गया ना केस, एक केस बन गया अपने पास, ये यहां पे एक और केस बन गया। अब हो सकता है आगे रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है आगे रिजेक्ट ना हो। क्यू सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में 6ठे नंबर पे क्यू है, तो 6 5 4 3 2 1, यानी कि आर अगर यहां पे होगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि आर यहां पे होगा, आर के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर क्यू यहां पे आ गया तो आर के लेफ्ट में 6ठे नंबर पे ये होगा, 6ठे नंबर पे ये होगा, तो 7 8 9 10 11 12 13, यानी केस रिजेक्ट हो गया, अगली लाइन से ही रिजेक्ट हो गया, है ना। आगे देखो, एन सिट्स 8 टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में 8वें नंबर पे एन है, तो आर यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 और देन 8 नंबर पे यहां पे आएगा। इसका मतलब लेफ्ट एंड पे हमें यहां पे एन मिल गया। अब सोचो आर के लेफ्ट में 8वें नंबर पे एन है, टी इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, और ये होते ही हमें ये कंफर्म हो गया कि यहां पे तो 2 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो होंगे वो 1 या 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। फिर हमसे कह रहा है कि आई सिट्स बिटवीन जी एंड आर, जी और आर के बीच में तो आई आएगा, तो ये यहीं पे आएगा। फिर कह रहा है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, अब देखो जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, अब पंगा ये हो गया कि जी इमीडिएट नेबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि आपका ये बंदा यहां पे तो नहीं आएगा, ये बंदा यहां पे नहीं आएगा, राइट। और जी जो है ना वो क्या है, नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू है, और आई सिट्स बिटवीन जी एंड आर, जी और आर के बीच में कौन है, आई है, तो यहां पे जी को बिठाना पड़ेगा और यहां पे आई को बिठाना पड़ेगा। अब आपके पास क्या कंडीशन है, अब आपके पास कुछ लोग गायब है ना भाई, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है, तो टोटल आपके पास कितने लोग हो चुके हैं, टोटल तो 11 लोग हो चुके हैं। एक बार सब लोग देख लो, काउंट कर लो, बता दो यही आ रहा है क्या, सब लोग यही आ रहा है क्या, ये बता दो। एन टी क्यू 2 बार डॉट है, फिर यू है, फिर 2 बार डॉट है, आर आई जी है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो अगर ये आंसर है तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। इफ ई सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, यानी इस क्वेश्चन के लिए मुझे इसका आंसर लिखना पड़ेगा एन टी क्यू, यहां पे लिख रहा हूं मैं एन टी क्यू, 2 बार स्पेस है, यू है और फिर 2 बार स्पेस है, आर है, आई है और जी है। हो गए ना 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब देखो कोई बात नहीं है, इफ ई सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 4th नंबर पे अगर मान लो ई यहां पे आता है, देन हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड ई, तो क्यू और ई के बीच में 1 2 3 4 लोग होंगे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, राइट, यही आ रहा है। यस यस यस, अरे बिल्कुल सही सॉल्व किया तुम लोगों ने यार, वेल डन, दैट्स रियली ग्रेट, गुड टू सी गाइस। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन दिस रो, तो आपका आंसर तो इसका तो आ ही जाएगा सी, क्योंकि 11 से लोग तो ऊपर बैठ ही नहीं रहे। और इसके बाद है इफ सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में अगर मान के चलो सी ने बिठा लिया है ना, कि सी जो है इमीडिएट लेफ्ट है यू के, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, टी का पोजीशन बताओ सी से, तो टी का पोजीशन है तो 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी आएगा। तो मेरे जो पीछे आएगा अभी यहां पे वो आपको पता लग ही गया होगा कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी आ रहा है, दैट इज ऑप्शन डी आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है एंड एब्सोल्युटली राइट आंसर है। तो क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन पजल के,
यस मोनिका, यू आर राइट। सो ये इसका सॉल्यूशन है एंड ये आपको पूरा पता लग चुका है कि कैसे और किस तरीके से ये क्वेश्चन अभी हुआ है। डन, कूल, एकदम मजा आ रहा है कि हाँ सर पेपर लगा करके थोड़ा फीलिंग आ रहा है एग्जाम वाला कि हाँ अब 35 में से 35 लाना है। और 35 में से 35 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं कई लोग लेके आ चुके हैं और उनमें एक तुम्हारा नाम हो सकता है। चलिए, और याद रखिएगा अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं गाइस तो यूज कोड सचिन 10, ये आपका कोड है, दिस इज योर कोड। ओके, तो आपको इस कोड को यूटिलाइज करना है अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, किसी भी बैच को देखना चाहते हैं, किसी भी फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं। सेकंड थिंग, आप इस कोड को रेफर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ध्यान रखना आप अपने फ्रेंड को भी जरूर रेफर करेंगे। चलिए, और ये बैच 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी बात मैं और बता दूं 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। ओके, एंड इसमें 150 पजल्स पढ़ाने वाला हूं, डेली आपको 3 पजल पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेली आपको मैं 3 पजल या 4 पजल पढ़ाऊंगा मेंस की। ओके, चलो अब आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार रेक्टेंगुलर ले लिया मैंने, ठीक है, ट्राई करोगे, ट्राई करेंगे सभी बच्चे रेक्टेंगुलर पजल के लिए। यस, बताओ सॉल्व करना है, चलो ट्राई इट। मैं अपने आप को हाइड करता हूं एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करें, डरना नहीं, करना है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, किसी को डरना नहीं है। गाइस इस सेशन की प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से भी ले लेना बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। वसावी का हो गया है गाइस।
अभिजीत शाह शाबाश, पराग वेल डन बच्चे, शाबाश, लक्ष्मी वेल डन, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मनीषा, मोनिका वेल डन। चलो, तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया इस क्वेश्चन को, फाइनली सामने आते हैं। दैट्स रियली ग्रेट गाइस। अच्छा, मतलब कैसा लगा क्वेश्चन? धमदार लगा, अच्छा लगा कि बिल्कुल सर रिलीवेंट है एसबीआई पीओ और क्लर्क, क्योंकि मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है। मैं चाहता हूं कि यार आपको शुरू से ही दोनों की प्रिपरेशन करवाऊं। अभी तक ऐसा नहीं होता था कि एसबीआई पीओ की सीरीज ले, पीओ लेवल चल रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो बच्चा मिस हो गया मेरे से जो क्लर्क की तैयारी कर रहा था, एसबीआई क्लर्क पढ़ना चाहता था, आईपीएस क्लर्क पढ़ना चाहता था, उसको पीओ नहीं प्रिपेयर करना है, राइट? अभी उसको अभी नहीं करना, बाद में करना चाहता है, वो पहले चाहता है एक जॉब। तो इस बार मैंने कॉम्बिनेशन रखा है कि मैं इस बार पीओ और क्लर्क दोनों का लेवल साथ में लेके चलूंगा, ताकि आपको दोनों में ही बेनिफिट मिले, राइट? आपको दोनों का लेवल समझ में आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए इस क्वेश्चन को। हमसे बोला गया कि 8 पर्सन है, रेक्टेंगुलर टेबल पे ये बैठे हुए हैं, 3 पर्सन जो है लॉन्गर साइड पे होंगे और शॉर्टर साइड पे बचे हुए एक एक बंदे होंगे, क्योंकि 3 और 3 6 7 8 और टोटल कितने हैं? 8 है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली, लाइक यहाँ पे एक ऐसी टेबल बना ली हमने। ओके, ये हो गई टेबल। सो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 8 थे, तो शॉर्टर साइड पे एक एक बंदा यहाँ पे आ गया ना। अब आगे देखिए क्या है, सम ऑफ देम फेस टूवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ये लाइन जब आती है ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये लाइन आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा अमेजिंग बना देती है। अमेजिंग का मतलब समझ रहे हो, एडवेंचरस बना देती है। कैसे होंगे, कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा, वो भी सम बोल दिया। अब 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं बाहर हो, 2 हो सकते हैं अंदर हो, है ना। अब क्या करना है, चीट कोड यूज करना है। अब आप मुझे बताओ पजल का चीट कोड क्या होता है? लास्ट की 2 लाइन पहले पढ़ लो, ये चीट कोड है, इससे आप पजल की कुछ ना कुछ ग्रिप को समझ लेते हो। तो चलिए लास्ट की 2 लाइन पढ़ लेते हैं पहले। हमसे क्या बोलता है कि W इज वन ऑफ द नेबर ऑफ P। W और P इमीडिएट है, पहली बात। सेकेंड, R एंड T फेस सेम डायरेक्शन, और R और T की क्या है, सेम डायरेक्शन फेसिंग है। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों की दोनों इनसाइड या आउटसाइड। दोनों से कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में हो सकता है। अब ऊपर आओ, ये कह रहा है Z डज नॉट सिट अपोजिट टू द वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ X। कह रहा है कि X के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा बैठा है उसके अपोजिट में Z नहीं बैठा हुआ है। अब X की फेसिंग पता है क्या दोस्त आपको? ऐसे क्वेश्चन में ना 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, कौन सी डेफिनिट है और किसकी फेसिंग आपको पता है। ये दोनों चीजें प्लेस करनी जरूरी है एक तरीके से। तो Z डज नॉट सिट अपोजिट टू द वन, Z उसके अपोजिट में नहीं बैठा है, किसके? हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ X, जो X के राइट में सेकंड नंबर पे है। Y either sit at the shorter side or in the middle of the longer side। अब या तो Y शॉर्ट में होगा या फिर वो मिडिल में होगा। मिडिल में कहां पे होगा? लॉन्गर पे ही हो सकता है, और तो कहीं हो नहीं पाएगा। छोड़ दो इसको भी, आगे बढ़ो। W एंड Z फेसिंग सेम डायरेक्शन, W और Z की फेसिंग सेम है, W एंड Z सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? इनसाइड या आउटसाइड। जैसे R और T है वैसे W और Z है। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन W एंड T, W के बीच में और T के बीच में एक बंदा आएगा व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ W। और W के राइट से आप काउंट करोगे तो W के राइट से काउंट करोगे तो W और T के बीच में एक बंदा आएगा। यस, वेल डन मोनिका। क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा होगा आपको, आई होप सो। फिर कह रहा है Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Y। Y के राइट में थर्ड नंबर पे Z है, Y के राइट में थर्ड नंबर पे क्या है? Z आता है। आ गया। T फेसेस U। अब एक बात बताओ, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई? अब आप सुनो, कौन कह रहा है टाइम लगा? मोनिका, टाइम लगा। सुनना मेरी बात को मोनिका। T फेस कर रहा है U को, ये गिवन है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि T और U एक दूसरे के आमने सामने ही होंगे फेस करने के लिए। सोचो, W से सेकंड नंबर पे राइट में T आएगा, W और T के बीच में बंदा है तो W के राइट में सेकंड नंबर पे T आएगा। W कई जगह आ सकता है, W कैन बी हेयर, T यहां पे आ सकता है, W यहां पे आ सकता है, T यहां पे आ सकता है, तो केसेस बन सकते हैं, राइट? यानी 2 केस बन रहे हैं आपके पास प्रोबेबली। कितने केस बन रहे हैं? 2 केस बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, अगर मेरा W यहां पे आया तो मेरा T यहां पे आएगा, T यहां पे आया तो मेरा U यहां पे आएगा। T और U एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और W के राइट में आएगा तो W की फेसिंग क्या होनी चाहिए? इनसाइड होनी चाहिए। तो W के राइट में सेकंड नंबर पे T आएगा, तो W के राइट में T आएगा और T के सामने U आएगा। सेकंड, W यहां पे आएगा, W से मेरे को T यहां पे मिल रहा है और T के सामने U यहां पे मिल रहा है, और W की फेसिंग क्या है? इनसाइड है। लेकिन दोनों ही केस में हमें एक चीज समझ में आ रही है कि सर W की फेसिंग तो इनसाइड हो रही है,
पर W की फेसिंग तो आउटसाइड भी हो सकती है। अब इससे और केस बनेंगे कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं W को यहां पे बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब मैं W को यहां पे रख दूं, W से मेरे को T यहां पे रख दूं, सर फेसिंग आउटसाइड हो जाए। पॉसिबल तो है दोस्त, है नहीं है? या फिर आप ये कहो कि सर ये भी तो पॉसिबल है फिर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और W यहां रख दो और T यहां रख दो और W से राइट में सेकंड नंबर पे T है और T के सामने U आएगा, तो ये तो इनसाइड होंगे सर, ये तो इनसाइड होंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये जो चीजें मैंने बनाई है अभी, ये चीजें सबको समझ में आ रही है क्या? सबको समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैं लिख रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं आपको? क्लियर है? एक बात बताओ, है ना? अब सोचो कितनी सारी बातें हो गई हैं सर, इतनी सारी बातें हो गई हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है कौन सा सही है, कि पहला केस सही है, कि दूसरा केस सही है, कि तीसरा केस सही है, कि चौथा केस सही है। राइट, चार चार केस हो गए केवल इस लाइन से, हमें पता ही नहीं है W की फेसिंग इनसाइड है कि आउटसाइड। हमने दो इनसाइड के लिए लिए, दो आउटसाइड के लिए लिए। अब आगे देखो, फिर हमसे कह रहा है कि 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन जेड एंड यू, जेड और यू के बीच में दो बंदे हैं, तो 1 2 जेड यहां पे 1 2 जेड यहां पे, तो जेड की पॉसिबिलिटी इधर इधर कहीं पे हो सकती है, लेकिन हमसे क्या बोल रहा था कि जेड एक्स के राइट में सेकंड नंबर पे नहीं आएगा। ठीक है, यस यस सर, यस सर, यस सर। तो चलो लिख ले रहा हूं मैं, 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन जेड एंड यू, जेड और यू के बीच में दो बंदे आएंगे। ओके, एक्स एंड आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एक्स और आर एक दूसरे के लेफ्ट में होंगे। तो ध्यान रखना, x के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे r होगा और r के लेफ्ट में भी सेकंड नंबर पे x होगा। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। एक बार बताओ कि दोनों कैसे हो सकते हैं, x के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे r के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे x। यहां पे एक केस बन सकता है, यहां पे ये केस बन सकता है भाई, सेकंड नंबर पे ये बन सकता है, ये भी आमने सामने भी बन सकता है सर, पैरेलल रो में भी बन सकता है और वर्टिकल रो के अंदर भी बन सकता है, बन सकता है ना? यस, मैंने चार पॉसिबिलिटी बनाई, मैं आपको चार पॉसिबिलिटी बना के दिखा रहा हूं कि ऐसा हो रहा है ना। अभी सुनते जाओ। x इज सेकंड राइट टू p, p से सेकंड नंबर पे x आएगा, p से सेकंड नंबर पे राइट में x आएगा, p से, बट नन ऑफ देम सिट नेक्स्ट टू z, लेकिन इनमें से यानी x z और p z, x z साथ में नहीं है और p z भी साथ में नहीं है, और फिर हमें तो पता ही है। अब चलो इसकी एक चीट कोड के बारे में सोचते हैं दोस्त, इसका चीट कोड क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसमें क्या हम प्लेस करते कि वो सही जगह पे आ जाता और सही जगह से प्लेस हो जाता। हमने W प्लेस किया, राइट, हमने सबसे पहले तो ये प्लेस करना चाहिए था। अब ये हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते थे सर, ये मिड में भी प्लेस हो सकता था, ये शॉर्ट साइड में भी हो सकता था, ये लॉन्गर साइड में भी हो सकता था, हमने इसको प्लेस किया, दैट्स रियली ग्रेट। सेकंड नंबर पे आप ये प्लेस करो क्योंकि इसके लिए फेसिंग की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे U रखा, 1 2 जेड मेरा यहाँ पे भी आ रहा है, जेड यहाँ पे भी आ रहा है। सेम अगर मैंने T यहाँ पे रखा तो T यहाँ पे रखा, तो ये तो इनसाइड फेस है T और U, और 1 2 जेड यहाँ पे भी आ रहा है, 1 2 जेड यहाँ पे भी आ रहा है, इसका 1 2 जेड यहाँ पे भी आ रहा है और 1 2 जेड यहाँ पे भी आ रहा है ना? तो मुझे जेड की कंडीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि जेड से मुझे कुछ फायदा हो रहा है क्या? जेड और यू के बीच में दो बंदे हैं, अब जेड और यू के बीच में दो बंदे, तो कहीं पे भी जेड आ सकता है, कहीं पे जेड नहीं भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सर ठीक है, जेड और यू के बीच में 1 2 जेड, यहाँ पे यू आ रहा है तो यहाँ पे भी यू आ रहा है, तो जेड यहाँ रख दो, यू है तो 1 2 जेड यहाँ पे रख दो, और यू है तो 1 2 जेड यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि जेड और यू के बीच में दो बंदे आएंगे, तो 1 2 जेड यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, राइट? बात समझ में आ गई? अब आगे समझो आगे क्या है। जेड और यू के बीच में दो बंदे हो गए, डब्ल्यू एंड जेड सेम डायरेक्शन है। अगर डब्ल्यू और जेड सेम डायरेक्शन है, दोनों बाहर, डब्ल्यू और जेड है दोनों अंदर, डब्ल्यू और जेड है तो दोनों अंदर, और डब्ल्यू और जेड है तो दोनों अंदर, ठीक है? तो दोनों बाहर दोनों अंदर है, तो डब्ल्यू और जेड के बीच में सेम डायरेक्शन में देखिएगा, डन हो गया, ये भी डन हो गया और ये भी डन हो गया। अब ये एक्स और आर वाली लाइन भी कहां प्लेस करेंगे? यहां पे देखो तो एक्स या आर ये होगा, देखो यहां पे आओ, क्योंकि एक्स और आर एक दूसरे के लेफ्ट में आएंगे, राइट? तो यहां पे आ जाओ एक्स और आर की कंडीशन, या तो एक्स या आर आएगा, या फिर यहां पे आर यहाँ पे एक्स आएगा। यहां पे देखो तो सेकंड नंबर पे यही कंडीशन हो सकती है, ये तो हो नहीं पा रही, ये हो नहीं पा रही, तो एक्स और आर ये कंडीशन होगी, या तो एक्स और आर ये होगा या फिर एक्स और आर ये होगा, यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इधर देखो तो इसमें भी नीचे वाली रो ही हो सकती है, यानी कि एक्स या आर यहां पे होगा या फिर आर या एक्स यहां पे होगा, इसमें ये कंडीशन हो सकती है, राइट? और इसके बाद यहां देखो एक्स और आर ये हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा एक्स आर ये भी हो सकता है, एक्स आर ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे दो केस है। तो मुझे देखना पड़ेगा एक्स आर अगर है तो एक्स के राइट में सेकंड नंबर जो बंदा आएगा उसके सामने जेड नहीं आएगा, एक्स के राइट में सेकंड नंबर जो बंदा आएगा, एक्स के राइट में सेकंड नंबर पे आर के सामने जेड नहीं आएगा, तो एक्स को यहां होना पड़ेगा, इसमें एक्स यहां पे होना पड़ेगा, इसमें आर यहां पे होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी।
और ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो यहां पे इसको फिर मैं डायरेक्टली प्लेस कर सकता हूं। कैसे? देखो, एक्स के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा, एक्स के राइट में सेकंड नंबर जो बंदा आएगा उसके सामने जेड नहीं आएगा। तो एक्स के राइट में, ये देखो, फेसिंग इनसाइड होगी मान लो, तो राइट में ये बंदा है, जेड नहीं है। फेसिंग आउटसाइड होगी तो भी जेड नहीं, यानी एक्स तो कंफर्म है, आर कंफर्म नहीं है। आर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि एक्स के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे आर होगा और आर के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे एक्स होगा। तो ये केस तो यहां पे डन हो गया। यहां पे आओ, अगर मेरे को रखना है कि जेड सामने नहीं आएगा, और जेड किसके सामने नहीं आएगा? जो एक्स के राइट में सेकंड नंबर पे होगा। अब अगर एक्स के राइट में सेकंड नंबर जो बंदा आएगा, एक्स यहां पे होता है, तो एक्स के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आता है उसके सामने जेड नहीं आएगा, तो एक्स की फेसिंग कहां रखनी है भाई? यहां पे भी मेरे पास दिक्कत है कि यहां पे एक्स की फेसिंग कैसी भी हो सकती है, एक्स की फेसिंग इनसाइड हो सकती है, एक्स की फेसिंग आउटसाइड हो सकती है। तो वी डोंट नो हम कहां पे प्लेस करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। यहां पे देखो तो यहां पे भी जेड नहीं आना चाहिए, तो एक्स के राइट में ना, तो एक काम कर सकता हूं, मैं एक्स की फेसिंग इनसाइड कर देता हूं, वो सॉरी आउटसाइड कर देता हूं। तो यहां मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि एक्स की फेसिंग आउटसाइड हो जाएगी, तो एक्स के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा जो कि आर होगा, और आर के लेफ्ट में ये बंदा आएगा और इसके सामने जेड नहीं आएगा। आ गया? तो यहां पे आप इसको प्लेस कर सकते हो। ये आपका प्लेस हो गया। इस प्लेस में आपको ये कंफर्म हो गया कि ये फेस इनसाइड है, ये फेस आउटसाइड है, तो ये एक्स हो गया और ये आर हो गया। हो गया ना ये कंफर्म? यहां पे कंफर्म हो गया। टाइम टेकिंग है ये पजल, बिल्कुल है, लेकिन कर तो लो। अब यहां पे आओ, एक्स आर वाली कंडीशन यहां पे प्लेस करते हैं, छोड़ देते हैं इसको भी। अब आ गया, एक्स जेड और पी जेड पास में नहीं है। अगर एक्स जेड पी जेड पास में नहीं है, तो एक्स और जेड, तो यहां पे देखो आर ये रहा, एक्स जेड नहीं है, और पी जेड भी पास में नहीं है, तो पी यहां पे नहीं आएगा, तो पी को आप यहां पर प्लेस कर दो। इस केस में तो ये पी आ गया, क्योंकि पी और जेड पास में नहीं है, तो ये कंडीशन छोड़ दो। यहां पे आओ, पी जेड पास में नहीं है, तो ये हो गया, ये हो गया। पी जेड पास में नहीं है, तो पी की कंडीशन ये भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है। यहां पे पी जेड पास में नहीं है, तो ये पी हो सकता है, ये पी हो सकता है, दोनों केस है। यहां पे भी छोड़ दो। वाई के राइट में थर्ड नंबर पे जेड आएगा, इसको प्लेस कर दो आप। y के राइट में थर्ड नंबर पे जेड, 1 2 3, देखो 1 2 3, यहां पे y है और यहां पे y होना चाहिए था, दोनों जगह y नहीं है, तो थर्ड नंबर पे जेड नहीं है। पहला केस गलत हो गया। अब आप आराम से y को रखो और केस को रॉन्ग करते जाओ, बस। अब आप आराम से y रखो, y के राइट में थर्ड नंबर पे जेड प्लेस कर दो, काम खत्म। देखो यहां पे, अगर यहां पे 1 2 3 y यहां पे होना चाहिए था, 1 2 3 y यहां पे होगा, तो 1 2 3 जेड होगा। तो y के राइट में थर्ड नंबर पे जेड, तो y को यहां पे रखो, y की फेसिंग आउटसाइड करो, और 1 2 3 जेड यहां पे मिल जाएगा। मिल गया? ये केस सही हो रहा है। यहां पे देखो जेड यहां पे आ रहा है, 1 2 3 y यहां पे नहीं है, 1 2 3 y यहां पे है, और y के राइट में 1 2 3 जेड आ रहा है, ये केस भी सही हो रहा है। और y के राइट में 1 2 3 तो हो नहीं पाएगा। अगर यहां y होता 1 2 3 जेड, या फिर यहां y होगा और y की फेसिंग आउटसाइड कर दो, 1 2 3 जेड हो जाएगा। तो ये केस से मेरी बात तो सही हो गई। लेकिन दोस्त अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि पी के राइट में सेकंड नंबर पे एक्स, पी के राइट में सेकंड नंबर पे एक्स कैसे आएगा भाई? यहां पी आएगा तो एक्स आ सकता है, यहां पे अगर एक्स आ रहा है तो यहां पे पी होना चाहिए, क्योंकि और तो कंडीशन नहीं है, और यहां पे एक्स आ गया तो फिर पी आएगा नहीं, तो पी यहीं पे रखना पड़ेगा। और पी के राइट का मतलब क्या होता है कि पी की फेसिंग आउटसाइड, तब यहां पे मेरा एक्स आ जाएगा और तब मेरा यहां पे आर आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहां पे क्या किया दोस्त कि मैंने यहां पे एक्स यहां पे बनाया, पी के राइट में सेकंड नंबर पे एक्स बनाया, और मैंने यहां पे आर बनाया। यहां तक क्लियर है? तो पी के राइट में सेकंड नंबर पे एक्स मेरा यहां पे बन गया, और यहां देखो पी के राइट में सेकंड नंबर पे एक्स। अब सोचो एक्स आर वाली कंडीशन कैसे बनेगी। अगर मैंने एक्स यहां पे लिखा, आर यहां पे लिखा, तो मैं पी को नहीं रख पाऊंगा, तो मुझे एक्स यहां पे रखना पड़ेगा, आर यहां पे रखना पड़ेगा। आर के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे एक्स, और एक्स के लेफ्ट में भी सेकंड नंबर पे आर, तो मुझे पी के राइट में तो पी की फेसिंग इनसाइड करनी पड़ेगी, और यहां पे मेरा ये बंदा बैठ गया। बैठ गया ना? सबको समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया। अब ये भी क्लियर हो गया, एक्स जेड और पी जेड पास में नहीं है, ये भी ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया है। ये भी ठीक है, एक्स के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा, एक्स के राइट में सेकंड नंबर जो बंदा आएगा उसके सामने, ये भी सही है। डब्ल्यू पी इमीडिएट नहीं होनी चाहिए। यहां देखो ये कंडीशन, देखो ये कंडीशन क्या कह रही है कि डब्ल्यू पी पास में नहीं होंगे, तो ये केस आपका रॉन्ग हो गया डब्ल्यू पी के चक्कर में। यहां पे डब्ल्यू पी, यहां पे देखो पड़ोसी हो गए, जबकि डब्ल्यू पी, अच्छा डब्ल्यू पी इमीडिएट होंगे, ये कह रहा है डब्ल्यू पी इमीडिएट होंगे, तो रॉन्ग नहीं हुआ है ये सही है। अभी रुको, ये सही है कि डब्ल्यू पी इमीडिएट होंगे, ठीक है, ये सही है। अब यहां पे आओ, तो डब्ल्यू पी इमीडिएट है, आर टी सेम डायरेक्शन में देखेंगे, आर और टी सेम डायरेक्शन में देखेंगे। आर यहां इनसाइड है, टी इनसाइड है, सेम है। आर यहां पे है और टी है यहां पे, सेम डायरेक्शन है, ये भी ठीक है। तो आर टी सेम डायरेक्शन है, ये भी है, तो डब्ल्यू जेड सेम होंगे, डब्ल्यू जेड सेम है, डब्ल्यू जेड सेम है, और डब्ल्यू और जेड सेम है यहां पे भी, ठीक है। और देखो y शॉर्ट में या मिडिल पे नहीं होगा। अब सुनो, है ना, y शॉर्ट में या मिडिल में नहीं होगा। दोस्त यहां पे y मिडिल में आ गया, मिडिल में आ गया, गलत है।
y यहां पे मिडिल में आ रहा है, देखो यहां पे y मेरा मिडिल में आ रहा है, जबकि मुझसे कह रहा है कि y शॉर्ट में या मिडिल, अच्छा रुको रुको रुको, इसमें कह रहा है कि लाइन कहां गई ये वाली, y either sit at the shorter or the middle side of the longer। अब देखो शॉर्टर में या मिडिल में लॉन्गर पे होगा, तो ये पॉसिबल है, सॉरी ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है यहां पे y के लिए, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सुनना, कंडीशन ये है, अगर अपने पास ये है 1 2 3 तो y या तो यहां पे आएगा या फिर y यहां पे आएगा, लेकिन इसमें y गलत बैठा हुआ है, तो ये केस रॉन्ग हो गया है, ये केस अपना रॉन्ग हो गया है, राइट। चलो, अरे गाइस बिल्कुल टाइम टेकिंग होगा, लेकिन पजल तो पजल होती है ना, जितना करोगे उतना इंटरेस्टिंग होगा, समझ रहे हो, और जितना सॉल्व करोगे उतनी कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब सुनो, ये भी ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला सही हो गया। अब मुझे ये बताओ इसमें गलत क्या है, किसी ना किसी की वजह से तो गलत होगा, तो सोचो किसकी वजह से गलत है। W के राइट में सेकंड नंबर पे T, W के राइट में सेकंड नंबर पे T है सर, ये तो हो रहा है। ZU, X के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे R, R के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे X, तो X के लेफ्ट में कब होगा, जब मैं X की फेसिंग इनसाइड रखूंगा और R की फेसिंग आउटसाइड रखूंगा, है ना। तो R के लेफ्ट में ये हो गया और X के लेफ्ट में ये हो गया, राइट। अब मुझसे क्या कह रहा था, मुझसे कंडीशन में फेसिंग का ही चक्कर पड़ेगा और फेसिंग से ही पता लगेगा कि कौन कहां बैठा है, किसकी फेसिंग कैसी आ रही है। अब सुनो कि W और Z सेम डायरेक्शन है, RT सेम डायरेक्शन है, R और T सेम है, तो T से हमें कुछ पता लग रहा है क्या, T और U आमने सामने है, दोस्त T और U आमने सामने है, ये देखो ये वाली कंडीशन, तो ये और ये अपोजिट होने चाहिए थे, वो सॉरी सेम होने चाहिए थे, लेकिन ये अपोजिट हो गए, तो ये भी गलत है, एंड फाइनली ये आंसर सही है। चेक करो, हाँ बिल्कुल R और T की वजह से ही होगा। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। पजल गाइज प्री में ना कई बार एक पजल आता है और ऐसे लेवल का होता ही होता है, और वो आपका दिमाग का दही करता है। अब आप देख लो, आपको पूरा पजल सामने आ गया है और ये लास्ट तक 4 पॉसिबिलिटी लेके चला है, लास्ट तक देख लो। सबको समझ में आया, प्री लेवल पजल में भी SBI PO क्या दे सकता है, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अब आपके सामने पूरा आंसर बना रहा हूं, देखना आराम से, चेक करो सब लोग कि यही बना है क्या, और समझ में आया ना। P यहां पे है, W यहां पे है और Z यहां पे, ठीक है। T यहां पे है इनसाइड, U यहां पे है इनसाइड, X यहां पे है आउटसाइड, Y यहां पे है इनसाइड और R यहां पे है इनसाइड। अब हम बात करते हैं P के फेसिंग की, तो देखो P के राइट में सेकंड नंबर पे X आना चाहिए था ना, P के राइट में सेकंड नंबर पे X है, P के राइट में सेकंड नंबर पे X है, डन। चेक करो कैसा लगा, मजा आया, सच बताइएगा, मतलब लगा सर एग्जाम में ये स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल यू कैन स्किप। देखो एग्जाम हॉल के अंदर आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास केवल 20 मिनट होता है और 20 मिनट के अंदर आपको 35 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्त, कि ऐसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको चूजी बनना पड़ेगा। आपको जैसे ही पता लग रहा है ना 4 पॉसिबल केस बन रहे हैं, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, या तो प्री में आए तो छोड़ दो, मेंस में आए तो छोड़ दो, बस ये याद रखो। लेकिन दूसरी चीज ये भी कहती है, अगर 4 केसेस बन रहे हैं और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है जिससे जैसे y का इंफॉर्मेशन था, हमारे पास क्लू क्या था कि y, उससे आप हटा सकते हो कि y हमारे को तो मिडिल में चाहिए था या शॉर्टर में चाहिए था। अगर वो मिडिल के पास वाली जगह पे कहीं पे आ रहा है, हटाओ, ठीक है, तो y से आप इस पजल्स को रॉन्ग कर सकते हो, राइट, समझ सकते हो, तो आप वहां ट्राई कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए अगली बात पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी हैव अनदर पजल गाइस। अब आपको लग रहा होगा सर दिल पजल पजल हो गया है आज हमारा, ट्राई करोगे क्या ये बताओ, पहले ट्राई करोगे सभी लोग या मैं कराऊं। डेट वाला पजल ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पजल है एग्जामिनर का, ये आपका एग्जाम का एक ट्रेंडिंग पजल है दोस्त। करोगे शुभम, सिंधुजा, मोनिका। सर पजल लास्ट में कराइए, हैप्पी लाइफ, बिना पजल के एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, फिर वो लास्ट में नंबर आएगा हमेशा, है ना बच्चे। तो हमें ध्यान रखना है, शुरू से हमें हैबिट डालनी है। पजल से डरो मत यार, सक्सेसफुल बनना है तो अपने डर को दूर भगाओ, ना कि छोड़ दोगे। 20-25 मार्क्स का तो पजल ही आएगा यार। किसी ने कभी सुना है क्या कि 10 मार्क्स किसी कोई ला रहा है उसका प्री क्लियर हो गया, किसी ने सुना है ये? मैंने तो नहीं सुना कभी कि 10 मार्क्स लाओ प्री क्लियर हो जाएगा। समझो दोस्त, समझो मेरी बात, चलो ट्राई करो। डरो मत, बस करो।
करो सभी लोग। सिंधुजा हो गया, मोनिका हो गया, देखा क्या बात है। तो कुछ पजल छोटी भी होती है और आसान होती है, इस बात का सबूत देख लो, आपके सामने है। अब बताओ, कुछ पजल छोटी होती है कि नहीं होती है, आसान होती है कि नहीं होती है। अब आप सोचो, हमेशा अगर आप ये सोचो कि पजल आ रही है, पजल आ रही है, छोड़ो छोड़ो, भागो भागो, तो दिक्कत है। और देखो, मनीषा ने यहां पे कर लिया, श्रेया त्रिवेदी, परिमल, लक्ष्मी, शिखा, संचित, माधव, मोनिका, सिंधुजा, देखा, सुषमा, अलेख्या, ऋतिका, रितेश, इट्स ऑल गाइज, ये ही तो वे है। कोई पजल टफ, कोई पजल आसान, करना है, डरना नहीं है। अच्छा, किसी ने ये सॉन्ग सुना है, करने से ही होना है, करने से ही होना है, एक एडवर्टाइजमेंट आया है आजकल ये, राइट। तो गाइज हमें करना ही पड़ेगा, नहीं होगा ऐसे, तो करेंगे तब होगा। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि टोटल 8 दोस्त हैं, NML, KGI, HNG, ये बॉर्न हुए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे सेम ईयर के अंदर। ए, अब देखो ए जी जो है ना, अ पर्सन वाज बोर्न ईदर ऑन 14th और 15th ऑफ द मंथ, और मार्च, सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर यहां पे दिया हुआ है, जून दिया हुआ है, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आपको यहां पे दिया हुआ है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर यहां पे दिया हुआ है। 14 और 15 की डेट्स दी गई हैं, ठीक है, 1 2 2 और यहां पे ये डेट्स यहां पे दे दी गई है, ठीक है। और इसमें 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं और 30 दिन होते हैं, राइट, ये यहां पे लिख दिया अपन ने। अब अगर मान लो केसेस बने तो अपन बना लेंगे, कोई भी केसेस बने तो, ठीक है, जो भी केसेस बनेंगे, राइट। सबका हो गया क्या, अब करा दूं मैं, कॉफी का ऐड है, करा दे क्या इस क्वेश्चन को, करा दूं, सुनो मैं करा रहा हूं। ये कह रहा है कि 3 बंदे बॉर्न हुए जी और एम के बीच में, जी और एम के बीच में 3 बंदे बॉर्न हुए। आई वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी, जी से तुरंत पहले आई आएगा, ये याद रखिएगा, और इमीडिएटली में ये आएगा। फिर क्या कह रहा है, एन एंड जी वर बॉर्न इन द सेम नंबर डेट, एन और जी, एन एंड जी सेम डेट पे बॉर्न हो रहे हैं, सेम डेट पर बॉर्न हो रहे हैं, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। फिर कह रहा है मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एन एंड के, एन और के के बीच में 2 से ज्यादा बॉर्न हो रहे हैं, एन और के बीच में 2+ हो रहे हैं, ठीक है। 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन जे एच, जे और एच के बीच में एक बंदा बॉर्न हुआ है। एम वाज बॉर्न इन जुलाई, अब देखो क्लू क्या था, एम जुलाई में, ये क्लू है हमारे पास। अब एम जुलाई को तो 14 या 15 में से कहीं भी आ सकता है, तो एम जुलाई में ले लो, 14 को भी ले लो, ठीक है, ये 14, ये 15, 14, 15, 14, 15, 14 और 15, तो M 14 को भी ले लो और M 15 को भी ले लो। अब जी रख लो 1 2 3, जी यहां पे रख लो 1 2 3 और जी यहां पे रख लो, तो ये भी डन हो गया और ये भी डन हो गया, ठीक है, कि यहां पे कि M जुलाई में ये लाइन भी खत्म हो गई है। अब क्या कह रहा है हमसे, अब हमसे यहाँ पे देखो जी के तुरंत पर आई आएगा, तो जी के तुरंत पर आई आएगा, ये भी प्लेस कर दो, एन और जी सेम डेट पे आएंगे, एन और जी, तो अगर एन मेरा यहाँ पे 14 को है, तो यहाँ पे 14 को एन हो सकता है और यहाँ पे 14 को एन हो सकता है। अब एन और जी सेम डेट पे, ये वो सेम डेट पे, जे एच है, एन के बीच में 2 से ज्यादा लोग होंगे,
सोचो n यहाँ पे तो k ऊपर होगा, n यहाँ पे तो k यहाँ पे होगा, छोड़ो। k एंड h वर बोर्न इन द सेम मंथ, k h सेम मंथ में है, k एंड h सेम मंथ। ये आपके पास क्लू है, k और h का क्लू है कि k और h कहां पे आएगा। यस बिल्कुल अभिजीत की m, g और k ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। k और h को सेम मंथ में रखना है तो कहां पे रखेंगे हम, ये देखेंगे। देखो यहां पे k h सेम मंथ में यहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं हो रहा है। इसका मतलब है k और h तो हमारे पास यहीं पे होगा, k और h या h और k सेम मंथ में आएंगे यही, इसके अलावा आएंगे नहीं। तो के एच सेम मंथ में होगा, पर जे और एच के बीच में एक बंदा आएगा तो यहाँ पे के ही रखना पड़ेगा, जे रख दूंगा तो फिर एच नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एच है तो यहाँ जे नहीं आएगा। तो यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे ये आएगा, अब एच आएगा तो यहाँ पे जे आएगा, राइट। अब मेरे पास क्या बचा, एन आएगा, तो एन भी यहाँ पे है और जी भी यहाँ पे, सेम डेट में आ गए, सेम डेट में आ गए। कंडीशन क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को रखना है एच तो मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा जे, मुझे यहाँ रखना पड़ेगा के। तो एच और जे के बीच में एक बंदा है, के और एच सेम मंथ में आ गए। अब मेरे को एन रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये 15 पे है, तो यहाँ पे ये भी 15 पे आएगा, तो ये भी कंडीशन हो गई। अब अपने पास क्या बचा, अब अपने पास क्या बचा, एन और के बीच में दो से ज्यादा लोग, ये और कंडीशन। हाँ देखो ये सेटिस्फाइड हो गई ना, 3 रो हो गए, तो ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है और ये भी डन है। फिर क्या कह रहा है, एच वॉज नॉट बोर्न इन जून। अच्छा एच जून में नहीं है, हाँ तो बढ़िया है, फिर तो के एच वाली कंडीशन यहाँ पे अपने आप ही खत्म हो गई। कौन सा बंदा बच रहा है, एक बंदा बच रहा है ना, एन हो गया, एम हो गया, एल बच रहा है, एल यहां पे रख दो, देखो हो गया काम खत्म। एच वॉज नॉट बोर्न इन जून, बिल्कुल। तो देखो जून वाली कंडीशन ऊपर दो थी अपने पास के एच की, एक के एच की ये थी अपने पास और एक के एच की ये थी अपने पास। तो जब मैंने को पता कि 2 कंडीशन होनी है, जब मैंने वहां रखा तो लास्ट लाइन से पता लग गया कि वो ऊपर नहीं आएगा। सबसे बेहतरीन क्लू पॉइंट। कितना टाइम लगा इस पजल में, हाँ कितना टाइम लगा आपको इस पजल के लिए, सोचो जरा कि यस सर इतना टाइम लगा। आसान हुआ। अब कोई बोलेगा ओहो ये रफ होना था, कोई बात नहीं है, चलो। अब कोई बोलेगा कि सर ये तो मतलब एग्जाम के अंदर ये स्किप करना है कि नहीं करना है, बताओ। तो आराम से 90 या 120 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे हो सकता था, इजीली हो सकता था। दिस वाज इजी ना, यस नमिता दिस वाज इजी। इट्स ऑल अबाउट कि यार एग्जाम के अंदर कौन सा पजल इजी आ जाए पता नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने शुरू से ये सोच लिया ना कि यार मुझे तो पजल स्किप करना है, मुझे पजल छोड़ना है, तो आप ये याद रखना कि 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स आपका स्वाहा हो रहा है। क्या हो रहा है, स्वाहा हो रहा है। तो स्वाहा मत करो, उसको स्किप करना छोड़ दो, ट्राई करो। मेंस में यू कैन स्किप, मेंस में आप स्किप कर सकते हो, प्री में कोई ऑप्शन नहीं होता स्किप करने का, ये याद रखिएगा। यू कैन चूज लेटर, उसके बाद में देख सकते हो, पर ये सोचो कि करना ही नहीं है, ये माइंडसेट बदल दो। दिस इज द टाइम गाइस जब आप कर सकते हो, सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। वरना तो यार एक बात बताओ, एजुकेटर का क्या जाता है, टीचर का क्या जाता है, वो तो ये बोल देगा हाँ बेटा छोड़ देना छोड़ देना छोड़ देना। वो बेटा छोड़ने के चक्कर में ना एग्जाम छूट जाएगा आपका। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं गाइस। आदत बनाओ अपनी, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड गाइस अगर आप अनअकैडमी प्लस पे एनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, तो यूज कोड सचिन10 फॉर अनअकैडमी प्लस, ताकि आप अपने आप को एनरोल कर सके। अब मैं ध्यान रख रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस पीडीएफ दूंगा। इस प्रैक्टिस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको आपको सॉल्व करने जो बचे हुए होंगे, याद रखिएगा। चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, टेल मी गाइस, राइट आंसर क्या है। गगनदीप, राजेश्वरी, मोनिका, सुषमा, अभिनीत, उन्नति। व्हाट इज द राइट आंसर। देखो यार, ये कनेक्शन यहां पे लो और ये कनेक्शन यहां पे लो, बात खत्म, पता लग जाएगा। के छोटा है ना आई से, आई बराबर है एन से, तो के छोटा होना चाहिए एन से, या तो के बड़ा हो रहा है। देखो गलत, आई का जेड से कनेक्शन लेना है तो आई एन को ले लो, एन जेड को ले लो, तो एन छोटा है ना जेड से और आई बराबर है एन के, तो आई छोटा होना चाहिए जेड से, तो आई छोटा हो रहा है जेड से, सेकंड सही है। क्या करना था, क्या करना था, केवल कुछ सेकंड का आंसर था। ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकंड ले लो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, बस बहुत होता है 30 सेकंड यार, इससे ज्यादा नहीं देना है अपन को। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ओरली ट्राई करो, ओरली ट्राई करो।
सॉरी सेकंड, देखो सी और ए, यहां पे सी है और यहां पे ये देखो, इससे क्या पता लग रहा है कि बी बड़ा और बराबर है एम से, और एम क्या हो रहा है, एम छोटा और बराबर हो रहा है ए से। तो सीधी सी बात है, यहां पे तो कुछ कनेक्शन मिल ही नहीं रहा, तो सी और ए के बीच में तो सी और एम का जरूर मिल रहा है, तो यहां पे सी और एम है, तो सी एम है, तो ये देखो सी इज लेस देन इक्वल टू ए होगा, सही होगा पहला, क्योंकि यार सी और एम तो बराबर है, और अगर सी एम बराबर है तो यहां पे मैं सी लिख देता हूं, तो सी बड़ा बराबर है एम से, तो सी बड़ा बराबर, सॉरी यहां पे सी लिख देता हूं, तो सी छोटा बराबर है ए से, तो सी छोटा बराबर है ए से, मैच कर रहा है ना, आसान हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या कर रहा है, एल एस का कनेक्शन ले लो, तो पहला तो सही हो गया, दूसरा देखो एल एस, एल यहां पे आ रहा है, एस यहां पे आ रहा है, एल इज ग्रेटर देन एम बोल रहा है ना, और यहां पे क्या बोल रहा है, ये इसके बराबर में है, तो एल इज ग्रेटर देन एस भी होगा, ये भी सही होगा, आंसर आ जाएगा बोथ। आया कि नहीं है, तो 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है, 20-20 सेकंड के हैं, यू कैन फिनिश इट, आप अपनी तरीके से फिनिश करो यार, मजा तभी आएगा। इसका आंसर दो, सब लोग इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। बोथ 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 सेकंड, देखो सेकंड में आंसर आ रहा है, बोथ भी आंसर आ रहा है, और नन भी आंसर आ रहा है, गेटिंग 3 आंसर्स, ओके। एंड कोड याद रखना सचिन 10 है अनअकैडमी प्लस पे, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। सेकंड देखो, एस और ई के बीच कनेक्शन है, तो एस यहां पे, ई यहां पे डी आ रहा है, यहां पे ए भी आ रहा है, तो ये देखो एस बड़ा बराबर है ए से, और ए और ई के बीच में अपोजिट सिंबल आ गए, गलत कर दो, पहला देखते ही गलत, इसके बीच में ए आ रहा है, और ए का ई से कनेक्ट करोगे, तो ए को ई से कनेक्ट करोगे तभी तो कनेक्शन होगा, तो एस का ए से और ए का ई से, अपोजिट सिंबल, एल छोटा है एस से, तो एल और एस के बीच में कनेक्शन कहां से आएगा, देखो एल यहां पे आ रहा है, एम के पास में आ रहा है, एल यहां पे एस के पास में, तो इसको उठाओ और इसको उठाओ, एल छोटा बराबर है ए से, एल छोटा और बराबर है ए से, और ए यहां पे छोटा है एस से, तो एल छोटा है एस से, एल छोटा है एस से, सेकंड सही है। लॉजिक समझ में आया, बस यही करना है, ठीक है, आज इतना ही करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, ये तो ये अपन बाद में लेने वाले हैं, ये याद रखिएगा, इसको अपन अच्छे से बाद में करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं गाइज, वो ये है कि आपका एक नया प्लस बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये हो रहा है आपका 10 मार्च से, ध्यान रखिएगा 10 मार्च से, एंड दिस इज 150 मेंस लेवल पजल है, यूनिकॉर्न हाई लेवल पजल का ये बैच है। इस बैच का टाइमिंग होने वाला है सुबह 10 बजे से होगा और 12 बजे तक होगा, यानी कि डेली 2 हार की आपकी क्लासें होंगी, डेली 2 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इस बैच में अपने आप को एनरोल करना है, यूज कोड सचिन 10, माई कोड इज सचिन 10, एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। और थोड़ा डेली रहो यार, अगर आपको वाकई में पढ़ना है, आपको वाकई में सीखना है बहुत आगे तक के लिए, तो यू नीड टू बी रेगुलर। रहेंगे रेगुलर, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, आप वहां से ले सकते हैं, और वहां से लेकर के भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे दे दूंगा, बहुत बहुत जबरदस्त है यार, ठीक है। पर याद रखिएगा ये मेरा कोड नहीं है, ये आपका कोड है, एंड यू नीड टू बी देयर, आपको वहीं पे रहना होगा। मैं अभी डाल रहा हूं बस, ठीक है, मैं अभी पीडीएफ डाल दूंगा, चिंता मत करिए। और दोस्तों थैंक यू सो मच, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा, और आप खुद क्या यही चाहते थे क्या कि सर ऐसी कोई क्लास हमें मिले, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें मिले, ठीक है, ये प्लीज बताइएगा। अच्छा लगेगा अगर कमेंट करते हैं आप लोग, मेरे को सबका